और जितने लोग राजनीति में हैं, गुरुदेव, जितने लोग राजनीति में हैं, इस मंच से मैं कहता हूं, एक बार अपने क्षेत्र के लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए। अगर आप विधानसभा में इंटरेस्टेड हैं तो अपने विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए। आप शहर में रहते हैं, अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए। आप गांव में रहते हैं, अपने ग्राम सभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए। 25 साल के अंदर ऐसा कोई वार्ड नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसी कोई विधानसभा नहीं है, ऐसा कोई लोकसभा नहीं है जहां 10 से 20% डेमोग्राफी नहीं बदली। ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए। और चौथा जो घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट के बाद गुरुदेव जो चौथा खतरा आया, बड़े प्लान्ड वे में हमारे स्कूल कॉलेज में हिंदू लड़के और लड़कियों को ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा है, उनको नशेड़ी बनाया जा रहा है। और वो जो नशे की दवाइयां है उसमें नपुंसकता की दवाइयां मिलाई गई हैं। हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है, हमारा लड़का नशेड़ी हो रहा है, हमारी बेटी नशेड़ी हो रही है। और एक बार वो ड्रग एडिक्ट हो जाती है, बाद में कहता है, लड़का कहता है मैं शादी नहीं करूंगा, और वो इसलिए कहता है क्योंकि ड्रग के चक्कर में वो नपुंसक हो चुका। तो ये चौथा बड़ा खतरा, एक तरफ धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट के जरिए एक मजहब अपनी संख्या बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ हमारे बच्चों को नशेड़ी बना के हमारे पैसे, हमारा घर का धन भी ले रहा है, हमारे बच्चे को नशेड़ी बना के नपुंसक बना रहा है। ये तभी बंद हो सकता है, मैंने कहा ना, अधर्म का नाश तब होगा जब कानून का खौफ पैदा होगा। मैं आशा करता हूं राज्य सरकारें इसके खिलाफ भी काम करेगी। और पांचवा गुरुदेव, लब जिहाद, बड़े प्लान्ड वे में लब जिहाद और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। जितना जरूरी जागरण है, जितना जरूरी हमारी जागरूकता है, जितना जरूरी हमारी एकता है, उतना ही जरूरी है राज्य सरकारें इस तरीके से खौफ पैदा करें, लब जिहादियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर की धारा लगाएं, गैंगस्टर एक्ट लगाएं, देशद्रोह लगाएं, ऐसी सजा दें कि एक बार एक जगह कोई लब जिहाद करे तो कम से कम 100 किलोमीटर तक सुनाई पड़नी चाहिए कि ये उसको सजा हुई। आप गुरुदेव धर्म जागरण के लिए जो काम कर रहे हैं उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं, कोई शब्द नहीं मेरे पास। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कोई तो आए जो शंकराचार्य जी ने काम छोड़ा था उसको आगे शुरू करे। आपने वो काम शुरू किया है जो 6वीं शताब्दी में भगवान शंकराचार्य जी ने शुरू किया था, हिंदुओं को जोड़ने का काम। आपने वो काम शुरू किया है जो भगवान राम ने शुरू किया था अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक। आपने वो काम शुरू किया है जो भगवान कृष्ण ने किया मथुरा से लेके मिजोरम तक। ये भी एक आप इसको अवसर कह लीजिए या कोई, कि भगवान श्री राम की पूरी यात्रा उत्तर से दक्षिण होती है और भगवान कृष्ण की पूरी यात्रा पूरब से पश्चिम होती है। और एक बात और, हमारे जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी अवतार हुए, वो अधर्म का नाश करने के लिए हुए थे। भगवान परशुराम का अवतार अधर्म का नाश के लिए हुआ था, भगवान राम का अवतार अधर्म के नाश के लिए हुआ, भगवान कृष्ण का अवतार अधर्म के नाश के लिए हुआ। और आज अधर्म का नाश करना शासन का काम है। हमारे कलेक्टर, हमारे कप्तान, हमारे जज, हमारी न्यायपालिका ये अधर्म के नाश के लिए बनी हुई हैं। ये भी अपना काम करें। समाज तो कर ही रहा है, समाज तो आपके इशारे पे चल ही रहा है, गुरुदेव आपके पीछे पीछे चल रहा है। लेकिन अब जरूरत आ गई है शासन भी ये देखे कि किस तरीके से भारत सुरक्षित रहेगा। क्योंकि जब तक भारत में हिंदू है तब तक भारत में संविधान है, जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तब तक भारत में लोकतंत्र है, जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तब तक सबका साथ सबका विकास है, जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तब तक वसुधैव कुटुंबकम है, तब तक नारी तू नारायणी है, तब तक सर्वमंगल मांगल्य है, तब तक सबका साथ सबका विकास है। जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तब तक सब एक समान है, सबको समान अवसर है, सबको बोलने की आजादी है, सबको लिखने की आजादी है, सबको सोचने की आजादी है, सबको अपने पसंद से वेशभूषा की आजादी है, सबको अपने पसंद से त्योहार मनाने की आजादी है। नहीं तो अफगानिस्तान में नाई की दुकानें सब बंद हो गई गुरुदेव, सारे नाई वहां बेरोजगार हो गए। मेकअप की सारी दुकानें अफगानिस्तान में बंद हो गई, सारे ब्यूटी पार्लर बंद हो गए। सनातन बढ़ता है
तो व्यापार बढ़ता है, सनातन बढ़ता है, अर्थव्यवस्था बढ़ती है, और सनातन घटता है तो बेरोजगारी बढ़ती है। वो गंधार जो शांत समृद्ध खुशहाल था, आज रोटी के लिए बेटी बेच रहे हैं। वो पाकिस्तान जो शांत समृद्ध खुशहाल था, आज रोटी के लिए खून बेच रहे हैं। वो बांग्लादेश जो शांत समृद्ध खुशहाल था, अब 5 साल के बाद देखिएगा रोटी के लिए उनके यहाँ क्या स्थिति हो जाएगी। भारत में शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, वो इसलिए क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। भारत की सेना विद्रोह नहीं करती क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों को इस्तीफा देके नहीं भागना पड़ता क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत के प्रधानमंत्रियों को देश छोड़ के नहीं भागना पड़ता क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत का प्रशासन कभी साजिश नहीं करता, तख्ता पलट नहीं करता क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं तो गुरुदेव, कुछ दिन पहले बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक आरक्षण के ऊपर फैसला दे दिया था, सुप्रीम कोर्ट के जज को तुरंत चीफ जस्टिस को इस्तीफा देके भागना पड़ा। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज ने केवल इतनी बात कही थी कि पाकिस्तान के रहने वाले सब एक समान हैं, सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। सेना बुलाई गई, सब लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर कूद गए और वहां के जज साहब चैम्बर छोड़ के भागे, कोर्ट छोड़ के भागे अपने चैम्बर में और पुलिस के प्रोटेक्शन में गए। भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज भी अच्छी तरीके समझ ले कि जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है। सांसद विधायक समझ लें, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक उनका सम्मान है। और नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार समझ लें, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। मैंने एक पाकिस्तान के बहुत मशहूर जज से पूछा, आप खुलेआम ये कह सकते हो पृथ्वी गोल है कि चपटी? पाकिस्तान के वैज्ञानिकों की इतनी हिम्मत नहीं है कि इंटरव्यू में ये कह दे कि पृथ्वी गोल है, वो कह ही नहीं सकते। आप किसी टीवी डिबेट में किसी मौलवी मौलाना से एक बार ही कहलवा दीजिए कि पृथ्वी गोल है कि चपटी, वो जवाब नहीं देगा, शांत हो जाएगा। क्योंकि कह देगा चपटी है तो गलत हो गया और कह दे गोल है तो फतवा जारी हो जाएगा। यह स्थिति है। इसलिए कहता हूं, हमारी बहन बेटियां आराम से हैं क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। बहन बेटियों को मेकअप का अधिकार है, स्कूल जाने का अधिकार है, अपने तरीके से रहने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। और एक बात याद रखना, दुनिया में 1100 रिलीजन है। फीमेल गॉडेस की पूजा केवल सनातन धर्म में होती है, बाकी सब जगह केवल मेल गॉड होता है, केवल पुरुष की पूजा होती है। महिलाओं की पूजा केवल हमारे सनातन धर्म में होती है। इसलिए सनातन धर्म में कितनी अच्छाइयां हैं ये सबको पता होनी चाहिए। और एक बार फिर से बोलिए, मैं आगे आगे कुछ बोलूंगा। एक मेरा नारा जेएनयू वाले ने चुरा लिया, उसको दोबारा हमें रिपीट करना है। आप पीछे से बोलिए, हमें चाहिए आजादी। जोर से बोलिए, गुलामी के नाम से, जोर से, गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी के इतिहास से, गुलामी प्रशासनिक व्यवस्था से, गुलामी न्यायिक व्यवस्था से, लव जिहाद और लैंड जिहाद से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ से, धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों से। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे यहां बोलने का अवसर दिया। मैं आपका आभारी हूं, मैं आपका ऋणी हूं। और मैं, आप आगे जो आदेश करेंगे, आपके मन में जब भी कुछ आएगा, उसकी पीआईएल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मैं करता रहूंगा। ये मैं आपसे वादा करके रहूंगा।